हेलो दोस्तों। इस दुनिया में लोग 90% खुद के साथ धोखा करते हैं। जानना चाहोगे कैसे? ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ जीने के लिए जीते हैं। ये भूल चुके हैं कि इनके सपने क्या हैं। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ ज़रूरतें हैं, शिकायतें हैं और अपने आप के लिए झूठ की तसल्लियाँ हैं। इन्होंने समझौता कर लिया है अपनी बेकार टाइम पास वाली ज़िंदगी से, और ये सब डर की वजह से है। बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। ये लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि ये सब के सब लोग वो नहीं करते जो करने की कैपेसिटी उनके अंदर होती है। और जब हम हालातों से समझौता कर लेते हैं तो ज़िंदगी बेकार और कॉमन हो जाती है। क्या आप भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी एक कॉमन इंसान की तरह गुजरे, जैसा इस दुनिया के लोग 90% करते हैं? वैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं? और अगर आपके माइंड में सवाल चलते हैं कि क्या होगा अगर मैं इस काम में सक्सेस नहीं हो पाया तो क्या होगा, अगर मैं बिज़नेस में फेल हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा बिज़नेस आगे नहीं बढ़ पाया तो क्या होगा, अगर इसने मेरा प्रपोज़ल नहीं माना तो क्या क्या क्या, इतने सारे सवाल। और इन सवालों की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ फेल होने का डर। ये सारे डर जो इमेजिनरी हैं, लेकिन हम इन पर इतना ध्यान देते हैं कि ये सब हकीकत में बदलने लगते हैं। ज़्यादातर लोग कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। वजह हमारा डर, कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं आगे ना बढ़ पाऊं, लोग क्या कहेंगे, ये सारे सवाल मन में चलते ही रहते हैं। और इस डर की वजह से कोई नया काम भी नहीं कर पाते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक बात तो बताओ, आप अभी कौन सा सक्सेसफुल इंसान हो? कौन सा बड़ा पहाड़ खोदा है? यार, कौन से बड़े पहाड़ों के ऊपर चढ़कर बैठे हो जो गिरने से डरते हो या फेल होने से डरते हो? और अगर सक्सेसफुल भी हो तो कौन सा सक्सेसफुल परमानेंट होती है? क्योंकि कभी भी सक्सेस और फेलियर परमानेंट नहीं होते। ये सिर्फ एक खेल है, और इस खेल में सिर्फ रहना है, न कि इसे छोड़कर भाग जाना है। कभी फेलियर से सीखना है तो कभी सक्सेस होकर किसी दूसरे की मदद करनी है। लेकिन कुछ लोग डर की वजह से, सक्सेस न हो पाने की वजह से खुद को कसूरवार बनाते हैं और ज़माने को और हालातों को, और कहते हैं अगर ऐसा होता तो मैं वैसा कर लेता, अगर ऐसा होता तो मैं सक्सेस हो जाता, और अगर मेरे पास ये होता तो मैं बहुत बड़ा काम कर लेता। एक बात माइंड में फिट कर लो, अगर तुम वो चुनते हो जो आसान है तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम वो चुनते हो जो मुश्किल है तो ज़िंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी। 90% लोगों की तरह सोचना बंद कर दो। बड़ा सोचो, कुछ ऐसा सोचो जिनके बारे में तुम बहुत ही पैशनेट हो। इतना पैशनेट कि तुम अपने सपने को अपनी दीवारों पर लगाने में भी हिचकिचाहट महसूस न करो। और ख़बरदार, जो तुमने कभी ये सोचा कि किसी और ने मेरे दीवारों पर लगे सपनों को देखकर मेरा मजाक उड़ाया, इस तरह के लोग तुम्हें रोज़ दिखाई देने चाहिए, ताकि एहसास दिलाते रहें कि तुम्हारे सपने क्या हैं। ये तुम्हारी वैल्यू है और तुम्हें इस गोल को हासिल करना है। लोगों की नज़रों में तुम क्या हो, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अपनी नज़र में तुम क्या हो, इस पर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई होती है। तुम्हारी ज़िंदगी में अपने आप में एक स्कूल है जहाँ तुम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हो। फेलियर से सीखते हो और सक्सेस से सीखते हो और दूसरे लोगों से सीखते रहते हो और इस पूरी दुनिया से सीखते हो। और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के दौरान बहुत बार ऐसा होगा कि तुम गिरोगे, फेल होगे, लेकिन हर बार अपॉर्चुनिटी हमें कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। कुछ ऐसा नया सिखाएगी जो तुम्हें कॉलेज में सीखने को मिलेगा और ना ही स्कूलों में सीखने को मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन में दो सवाल अपने आप से ज़रूर पूछ लेना। नंबर 1, मैं इस फेलियर से क्या सीखा है? नंबर 2, और इसको मैं आने वाली ज़िंदगी में कैसे यूज़ करूँगा? एक बात याद रखना, अपने सपनों को पूरा करने में दर्द तो बहुत ही होगा, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन ये याद रखना, वही लोग टॉप 10 में पहुँच पाते हैं जो लगातार अपने सपनों का पीछा करने में लगे रहते हैं और आगे ही बढ़ते रहते हैं। ज़िंदगी में ख़ास रिज़ल्ट को पाने के लिए काम भी ख़ास करना होगा, और जब काम ख़ास होगा तो तरीके भी ख़ास होंगे, क्योंकि आप सबसे ख़ास इंसान हो
तो काम भी आपके ख़ास होंगे। और फेलियर से भागना नहीं, फेलियर को भगाना है। और फेलियर से डरना नहीं, फेलियर से लड़ना है। और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है। बेस्ट ऑफ लक आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए।